प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको हैप्पी रिजरेक्शन डे। आपको प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं एक अच्छी बात इस पुनरुत्थान पे, इस रिजरेक्शन डे पे आपको बताना मांगता हूं कि यीशु जीवित है। हालेलुया। वो जीवित और वो जिंदा परमेश्वर है। आज के टॉपिक से शुरुआत करना चाहता हूं। पुनरुत्थान हमारी जीवित आशा है। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान हमारी जीवित आशा है। परमेश्वर ने मुझे बताया कि लोगों को होप नहीं है, उनकी आशा खो गई है, और यीशु मसीह मेरी और आपकी वो जिंदा आशा है। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है। उसकी कब्र ऐसी खाली है कि उसने मौत को हरा दिया और कब्र उसका कुछ नहीं कर पाई। हालेलुया। मैं जल्दी से आपको वहीं लेके चलूंगा जहां पे सिस्टर संगीता आपको घुमा कर आई है। अभी मैं जल्दी से आपको वहीं पे लेकर चलूंगा। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय, उसके 14 और 16 पद से मैं आपसे बात करूंगा। अगर यीशु जी उठा है तो फिर आगे क्या है? आगे हमारे लिए एक नई आशा है, नई जिंदगी है, नया जीवन है। जब सब तरफ से टूटे हुए और हताश और नाराज दिखाई देते हैं, जब सब जगहों से हमें ना और निराशा मिलती है, तब यीशु मसीह मेरी और आपकी वो आशा बन जाता है। हालेलुया। अगर यीशु जी उठा है तो मृत्यु अंत नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु जी उठा है तो मृत्यु अंत नहीं है। निकालिए मेरे साथ, ये उस समय की बात है जब चेले निराशा में थे। यीशु मसीह के वो 12 शागिर्द, यहूदा इस्करियोती था उस बीच में। वहां पर सुनिए, वहां पर बहुत सी बहनें भी थी, सिस्टर कंचन जैसी, सिस्टर सोना जैसी, है ना, सिस्टर कमलेश जैसी, सिस्टर संगीता जैसी, ऐसी बहनें भी थी। उनमें से एक बहन थी मरियम मगदलिनी। ये कब्र पर गई थी, और अभी सिस्टर कमलेश ने भी कब्र का पत्थर हटवाया है ना आपसे, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं, कई बार हमें लगता है कि हमारे ऊपर ये भारी पत्थर कौन हटाएगा, क्या होगा हमारी जिंदगी का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का होगा क्या। लेकिन आपको बताऊं, ये जा रही थी यीशु के पास, इस पे कोई होप नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, बिल्कुल निराशा थी। मैं कहूं निराशाजनक थी। जबकि यीशु ने कहा था, एक बार नहीं, बाइबल में हजारों बार लिखा है, उसने कई बार चेलों से कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वाओ। अरे किसी का जन्म होता है, बहुत अच्छी बात है, वो मर जाता है, लोगों को दुख होता है, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर तो कह रहा है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो सोच के देखिए कितनी खुशी और कितनी बड़ी बात होगी। वाह, तुम जी उठोगे कैसे? मैं देखना चाहता हूं वो चीज, मैं महसूस करना चाहता हूं उस पल को। तुम मरने के बाद जी उठोगे, अरे वाह यार, क्या नजारा होगा, क्या मंजर होगा, वो मैं देखूंगा। लेकिन यहां पर वो बातें नहीं थी। आज मेरे और आपके पास भी वो बातें नहीं है। मुझे लगता है और आपको लगता है कि क्रिसमस बहुत बड़ा त्योहार है, पूरी दुनिया जानती है कि क्रिसमस पे उनके परमेश्वर का जन्म हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि ईस्टर पर वो दोबारा जिंदा हुआ है। रिजरेक्शन डे पर उसने मौत को हरा दिया है। इसलिए कह रहा हूं, अगर यीशु जी उठा है तो मृत्यु अंत नहीं है। अबदी जिंदगी की बातें यीशु ने मुझसे और आपसे करी है। वो मुझे और आपको वो वाली जिंदगी देगा जो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। वो जिंदगी देगा। ये बिचारी जा रही है, और जाते हुए क्या कर रही है? सोच रही है, बड़ी निराशा में, जाऊंगी कब्र पर देखूंगी अपने प्रभु को, और जाऊंगी 2-4 आंसू बहा लूंगी, और कुछ सुगंधित द्रव लेकर जा रही हूं, अपने प्रभु की लोथ पर लगाऊंगी। इसे नहीं मालूम था कि कब्र खाली है। ये भूल गई थी कि यीशु ने कई बार कहा है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। जी पढ़े मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। पहले पद से पढ़े। पहले, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते हुए प्रभु से प्यार करने वाली तो थी, 4 बजे उठकर दुआ करने वाली तो थी, घंटों घंटों बाइबल पढ़ने वाली तो थी, घंटों घंटों घुटने टेकने वाली तो थी, लेकिन निराशाजनक थी। कई बार मैं और आप भी तो ऐसे ही हैं, सोचते हैं होगा तो देख लेंगे, नहीं हो पाया तो सोच लेंगे, कहीं और रास्ता देख लेंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। ये होती है निराशा की बात। लेकिन यीशु मसीह एक हौप दे रहा है, एक आशा दे रहा है कि मैं फिर से जी उठूंगा। जी आगे पढ़े। कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ध्यान से सुनिएगा, ऑलरेडी कब्र पे से पत्थर हटा हुआ है।
वो बड़ा भारी पत्थर जो आपको लग रहा है कि कौन हटाएगा, वो भारी बोझ आपकी जिंदगी का कौन हटाएगा? आपको पता है यीशु तैयार है आपकी जिंदगी से वो भारी पत्थर हटाने को। क्या आप तैयार है उस कब्र से बाहर निकलने को? हालेलुया जी। इसके 14 और 16 पद को पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है जी, पढ़े। यह कहकर वे पीछे मुड़ी, यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, और यीशु को खड़े देखा। ध्यान से सुनिएगा, यीशु इसके पीछे खड़ा है लेकिन नहीं पहचान पा रही है। अरे कई बार मैं और आप अपने परमेश्वर को पहचान नहीं पाते कि मेरा और आपका परमेश्वर बड़े और आश्चर्य कर्म करता है। उसने तब बचाया था, आज भी बचाएगा, और वही आपको जिंदगी भर बचाता रहेगा। हालेलुया। ये कह रही है, इसने यीशु को पीछे खड़े हुए देखा पर ना पहचाना कि यह यीशु है। ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा। ओहो, उसने सोचा बगीचे का माली है। एक कह रहे वहां का अपने प्रभु को पहचानने में इतनी गड़बड़ी, इतना धुंधलापन। अरे तुमने प्रभु के साथ जीवन बिताया है, उसके बावजूद भी तुम्हें प्रभु पे शक है। तुमने प्रभु के बड़े काम को देखा अपनी जिंदगी में और आज तुम पहचान भी नहीं पा रहे हो। मतलब निकल गया तो हम तुम्हें पहचानते भी नहीं। जिंदगी में ऐसा होता है ना। अजय भैया तो गाना गाते हैं, मुझे आता नहीं है वो गाना, है ना सोनाटी। मतलब निकल गया तो हम पहचानते नहीं। अब यीशु को पहचान भी नहीं पा रही है ये औरत, अब यीशु को पहचान नहीं पा रही। जी आगे पढ़े। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, हाँ, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। हे महाराज, तू ही बता दे अब कहाँ रखा यीशु को। तब यीशु ने मरियम से बातें करी। जी पढ़े आगे। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर देखा, कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, अभी मैं अपने पिता की महिमा में नहीं पहुंचा हूं। यीशु जिंदा है। इसने जाकर चेलों को खबर दी। चेले निराशा में एक कमरा बंद करके बैठे थे। इसने जाकर खबर दी और पतरस, और जिससे यीशु प्यार करता था, लिखा है दौड़े गए, कब्र पर देखा, और पतरस उससे भी ज्यादा तेज दौड़ा कि मैं देखूंगा कि कब्र खाली है कि नहीं। और पतरस दौड़ कर देखता है, कब्र खाली है। हालेलुया। यीशु जी उठा है। हालेलुया। He is risen. वो जीवित है। हालेलुया। वो मेरे और आपके अंदर चलता फिरता है। आज भी बाइबल बताती है वो मेरे और आपके अंदर चलता फिरता और कार्य करता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो मृतक नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है कि हम उन मूर्तों के पीछे जाते हैं जिनके हाथ तो हैं पर छू नहीं सकती, जिनके मुंह तो है लेकिन बोल नहीं सकती, जिनकी आंख तो है लेकिन देख नहीं सकती। मेरा और आपका परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं होगा कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। मेरा और आपका परमेश्वर तो ये कहता है, मेरा और आपका जिंदा परमेश्वर तो मुझे और आप पर नई आशा देता है। पुनरुत्थान हमारी जीवित आशा है। ये बहुत बड़ा दिन है। यीशु का जन्म होना, सबका जन्म हुआ है, सब दुनिया में आए हैं, लेकिन यीशु का जन्म भी अनोखा था। उसकी मृत्यु भी सबसे अनोखी थी और उसका जी उठना सबसे अनोखा है। हालेलुया। वो फिर नहीं मरा है। कुछ लोग, अभी सिस्टर संगीता भी बोल कर गई, कुछ लोग मरे और फिर जी उठे। अरे पता है उनको किसने जिंदा किया? यीशु ने ही जिंदा किया उन्हें। वो विधवा का बेटा जिसकी अर्थी को छुआ, यीशु ने जिंदा करा। वो लाजर जो 4 दिन का मरा, उसे यीशु ने जिंदा करा। वो लड़की जो 12 साल की मरी, उसे यीशु ने जिंदा करा। हालेलुया। और ये सब चीजें चेलों ने देखी अपनी आंखों से देखी। और मैं सोच रहा था कि चेले इतनी निराशा में हो गए, उनके पास कोई होप नहीं थी, कोई आशा नहीं थी उनके पास। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जो मेरा आज का पहला वचन है, मेरे साथ निकाल कर पढ़े। बाइबल से निकाले मेरे साथ पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। जी पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, हमें बड़ी जीवित आशा के लिए, प्रेज द लॉर्ड। कैसी आशा? जीवित आशा। आपकी आशा यानी मरी हुई है, आप निराशा में जी रहे हैं, आपको कोई होप नहीं है कि आपका परमेश्वर जिंदा है और वो जिंदा कार्य करता है और वो जिंदा काम करता है। हालेलुया। आपको निराशा ने घेर रखा है, आपको शैतान ने क्या कर रखा है पता नहीं, मरने के बाद किसी को क्या पता क्या होगा, कब्र में क्या होता है हमें क्या पता। ये निराशा है मेरी और आपकी। यही जिंदगी है, जी लो जी भर के। एक जिंदगी मिली है, जियो जी भर के। अरे हमसे अच्छे ये, हमसे अच्छे वो, अरे उनके पास कोई आशा नहीं है, वो निराशा है और आपको भी उसी निराशा में घेर देंगे वो आप। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आत्मा से, जी पढ़े आगे, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। ना ही सिर्फ उसने नया जन्म लिया है, वो मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी की बातें कर रहा है। इस मौत के बाद भी एक जिंदगी, आपको पता है इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है। हमें लगता है बस जियो जी भर के, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना। हमें ऐसा ही लगता है, ये संसार ऐसा ही है। इस संसार के बाद भी एक संसार है ना। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। भाई वहीं जाएंगे अब्दी जिंदगी में। यीशु ने वादा किया है मुझसे और आपसे। देखिए, मेरी और आपकी आशा विचारधाराओं पर नहीं है, परिस्थितियों पर नहीं है। कई बार हम परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हमें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता भाई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई, वकील ने हाथ खड़े कर दिए भाई। अरे मेरा और आपका परमेश्वर डॉक्टरों को बनाने वाला, वकीलों को बनाने वाला और जजमेंट करने वाला तो वो जज है। सबसे ज्यादा जज तो वो करता है, वो सबसे बड़ा जज है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप अपनी परिस्थितियों को देखकर निराशा में चले जाते हैं, हमारी होप खो बैठती है और हम सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर यीशु जी उठाए तो मृत्यु अंत नहीं है। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 22-23 पद निकाल के रखिएगा। देखिए, अगर कोई हमारा अजीज जब चला जाता है दुनिया से कुछ करके या मर जाता है, चलिए साफ बोलता हूं, तो हम बहुत रोते हैं कि नहीं रोते, है ना। हमें लगता है कि अब हम दोबारा मिल नहीं पाएंगे, अब हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, चम्मच से पानी पिलाना पड़ता है, उनके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन अभी हमने डांस देखा, दिल आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आज में लिखा है जब यीशु दोबारा आएगा ना सेकंड कमिंग में, तो मुर्दे पहले जी उठेंगे, हम उनसे मिल सकते हैं। हालेलुया। मेरी और आपकी आशा खो गई है और यीशु चाहता है कि हम इन बातों को याद रखें। उसने कहा है कि मेरा यहाँ से जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा तो तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा, और जो तुम्हें मेरी बातें मानना सिखाएगा, तुम्हें स्मरण दिलाएगा, तुम्हें याद दिलाएगा जो बातें मैंने करी है। हालेलुया। ये है मेरी और आपकी आशा। और हम खूब रोते हैं। चेलों ने भी अपने आप को ऐसा ही करा, उनको भी निराशा ने घेर लिया। जिन्होंने अद्भुत और आश्चर्य कर्म देखे, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा होते देखा, 2 मछली 5 रोटी से हजारों को खिलाते हुए देखा, जिसने बड़े बड़े काम देखे, जो पानी पर उन्होंने देखा कि पतरस चल गया है, नाव डूब नहीं पाई है, वो लोग भी निराशा में हो गए। मैं और आप तो किस खेत की मूली है ना। वहां पर चेलों के पास कोई विश्वास नहीं है, सिर्फ निराशा से भरे हुए हैं। और आज भी संसार में यीशु के मानने वालों के पास भी निराशा है। मैं कहना चाहता हूं, इस रिजरेक्शन डे में यीशु मसीह को, जो जीवित परमेश्वर है, उसे अपनी आशा बना ले और ये सोच लीजिए कि मेरा परमेश्वर जो है वो जिंदा है और वो सब कुछ करता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो देख ना सके, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सुन ना सके। मेरा और आपका परमेश्वर देखता है, सुनता है और सब कुछ करने में सक्षम है। जी, यहां पर मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ना चेलों के अंदर एक निराशा हो गई और वो उदास हो गए, जबकि इन्हें खुश होना चाहिए था कि हमारा प्रभु जिंदा होगा और तीसरे दिन हमारे को दिखाई देगा, हमारे साथ रहेगा। ये लोग क्या हुआ, इनके पास उदासी छा गई। जी पढ़े मेरे साथ 22 पद और 23 पद। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पक्के प्रमाण दे रहा यीशु,
और बाइबल में हजारों जगह लिखा है कि उसने हजारों बार ये बातें करी है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस मंदिर को ढा दो, तुम्हें योना का चिन्ह छोड़कर कोई चिन्ह दिया नहीं जाएगा। योना का चिन्ह छोड़कर तुम्हें कोई और चिन्ह दिया नहीं जाएगा। वो मंदिर जो 46 साल से बना था, इसे ढा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। उसने कई पक्के प्रमाण दिए ये वाले, और ऐसा लिखा जी, पढ़े, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। किसको बता रहा है? उन्हीं चेलों को बता रहा है। आज यीशु मुझे और आपको बता रहा है कि मुझे मृतकों में मत ढूंढो, मुझे कब्रों पे जाके मत ढूंढो। अभी सिस्टर कंचन कुछ बता रही थी ऐसा कि लोग कब्रों पर जाकर ढूंढते हैं, लोग कब्रों पर जाते हैं। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे और आपके यीशु की कब्र तो खाली है। मैं और आप क्यों कब्र पर जाएंगे? मेरे और आपके यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया जी। आगे बढ़े चेलों के बारे में 23 पद में। इस पर वे बहुत उदास हुए। ओहो, उदासी छा गई। हमारे अंदर यही तो है। कोई भी हमारा चेहरा देख के बता देता है 12 जब बज जाते हैं हमारे चेहरे पे। घड़ी में 12 बजते हैं, कुछ लोगों के 12 बजते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोगों के जब चेहरे पे 12 बजते हैं तो लोग समझ जाते हैं ये उदास है। क्या हुआ इनकी उदासी का कारण? क्योंकि ये निराशाजनक है, इनके पास कोई होप नहीं है। ये बिल्कुल अपनी सुध बुद्ध खो गए और बिल्कुल पागलों के समान हो गए। और ये चेले भी कुछ ऐसा कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। इनका विश्वास खत्म हो गया, इनका विश्वास खराब हो गया। इन्होंने भूल गए कि मेरे प्रभु ने क्या कहा था। और इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके पहले पद को अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जो चीजें दिखाई नहीं दे रही, अरे देखी हुई चीजें तो समझ में आती है, हमारा विश्वास हो जाता है। प्रदीप भाई हैं, मुझे मालूम है ना, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है। और जो चीजें मुझे दिखाई नहीं दे रही, उनका क्या? मुझे उन पर कह रहा है यीशु विश्वास करने की। और बाइबल में ऐसा लिखा है जो चीजें हैं भी नहीं ना, यीशु उनको नाम लेकर ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो है। इसीलिए वो कह रहा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब विश्वास क्या है? चेलों के पास विश्वास नहीं था, चेले अपना विश्वास खो गए। विश्वास क्या है? हमारी आशा है। विश्वास क्या है? हमारी आशा है कि एक दिन हम प्रभु से बादलों में मिलेंगे। हालेलुया। एक दिन प्रभु आएगा, जब वो सिंहासन पर बैठा होगा, न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हमारी आशा है कि वो हमारा न्याय करेगा, वो जिंदा है। विश्वास क्या है? हमारी आशा है। हमारी आशा क्या है? इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए मरा, उसने हमारे लिए कुछ सहा। हम यीशु को इमोशनली नहीं कर सकते, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि प्रभु मैं ये करता हूं, प्रभु मैं वो करता हूं। या यीशु तुम्हें इमोशनली करने के लिए नहीं मरा कि तुम इमोशनल होकर उसके आगे अगरबत्ती जलाओ, धूपबत्ती जलाओ। समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं से निकल कर आए ना। आज भी लोग यही तो करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। अरे वो कब्र में थोड़ी है ना। यीशु हमें इमोशनल करने के लिए नहीं मरा, वो इसलिए मरा ताकि हम पाप रहित हो सके और पाप पर जयवंत हो सके, ताकि हम अब्दी जिंदगी में जा सके, ताकि हमारी आशा बनी रहे। हालेलुया। अच्छा आप बताइए, आप यीशु पे किस लिए विश्वास करते हैं? आप बताइए, आप यहाँ बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है, हम इसलिए यहाँ बैठे। हमारे पास एक आशा है, मेरा परमेश्वर जीवित है। आप यीशु पे विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि वो जी उठा है, इसलिए करते हैं आप उस पे विश्वास। आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आप किसी मृतक परमेश्वर की आराधना नहीं करते। अगर वो जी नहीं उठाए ना तो उसके वचन भी झूठे हैं। अगर वो जी नहीं उठा तो उसके वचन भी झूठे हैं और हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर वो नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। देखिए बाइबल क्या बताती है इसके बारे में, निकालिए 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ेंगे। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। भाई बेकार है तुम्हारा विश्वास। फिर चेलों का विश्वास खत्म था,
आपको बताऊं, जब यीशु कब्र में चला गया, आपको पता है क्या हुआ? सब कुछ चेले अपने अपने काम धंधों पे निकल गए, अपने अपनी जगहों पर पहुंच गए। जहां से निकाले गए थे वो फिर से वहीं पहुंच गए। आपको पता है, पतरस गया मछली पकड़ने पहुंच गया, अपना जाल उठाया और निकल लिया। दूसरे ने बोला मैं भी चलता हूं तेरे साथ। गुड फ्राइडे निकल गया, सॉरी पाम संडे निकल गया, गुड फ्राइडे निकल गया, ईस्टर निकल गया। मेरा आप भी निकल लेंगे अपने अपने कामों में, अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे हम भी। फिर कलीसिया फिर से खाली। एक हफ्ते नहीं गए तो क्या हुआ? नहीं, गुड फ्राइडे पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दिन मेरे और आपके परमेश्वर ने हमारा त्योहार है बहुत बड़ा। नहीं गया तो लोग, घर में बैठूंगा तो लोग पूछेंगे तुम काम पे क्यों आ गए? आज तो तुम्हारा फेस्टिवल है। माउंटी थर्सडे पे जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे को वो वाला बहुत जरूर लेना है जो यीशु ने अपने चेलों के साथ लिया था। आखिरी समय कह रहा था कि मैं जब तक अपनी महिमा में नहीं आऊंगा दोबारा नहीं करूंगा, मुझे वो जरूर लेना है। उसके बाद सारे थर्सडे खाली। बुरा लग रहा है ना? मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है। पतरस चला गया अपने काम पर, पतरस के साथ और भी लोग निकल लिए, क्योंकि मरी हुई वस्तुओं पे ना कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? देखिए, आशा क्या है? आशा हमारा पास्ट नहीं, हमारा फ्यूचर है। आशा हमारा पास्ट नहीं, हमारा फ्यूचर है। वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है, वो बिगिनिंग है। और यीशु मुर्दों में से जी उठा है। ये हमारे लिए नई जिंदगी है, अब्दी जिंदगी है, आनंद जिंदगी है। हालेलुया। प्रभु के लिए बजाइए जोरदार तालियां। मेरे लिए आप ना भी बजाएं, मेरे लिए आप ना भी बजाएं, लेकिन अगर प्रभु आपसे बात करे तो आप जरूर ताली बजाएं। हालेलुया। दुनिया आपको निराशा के बारे में सिखाएगी, निराशा भरी बातें करेगी, आपको डिस्करेज करेगी, आपके साथ आप फेलियर हैं, आप पापी हैं, आप गुनहगार हैं, आप खराब हैं, आप बदतमीज हैं, आपको सलीका नहीं है। दुनिया आपको ये सब चीजें सिखाएगी, लेकिन यीशु आपको एक नई आशा देगा, एक नई जिंदगी देगा। हालेलुया। यीशु तुम्हारे को दूर नहीं अपने पास बुलाएगा। यीशु तुम्हें भगाएगा नहीं, अपने गले लगाएगा। हालेलुया। देखिए, गुड फ्राइडे पास्ट, बीच में सैटरडे खामोशी का दिन, शांति का दिन, लेकिन तीसरा दिन बहुत बड़े जश्न का दिन है। हालेलुया। बहुत बड़े जश्न का दिन है। मैं अपनी बताऊं आपको, मैं क्रिसमस से ज्यादा इस पुनरुत्थान को मानता हूं। जो मैंने सीखा मसीहत में आके, मुझे मालूम है जिंदगी में सबका जन्म हुआ है। बहुत बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा आए, बड़े बड़े महान पुरुष आए और सब मरे। अगर कोई जिंदा हुआ तो वो दोबारा मर गया होगा, वो भी यीशु ने करा है, मैंने आपको बताया। लेकिन मेरा यीशु और आपका यीशु पैदा हुआ, वो मरा और वो तीसरे दिन जी उठा और वो आज तक जिंदा है। हालेलुया। वो आज तक जिंदा है। मैं इसलिए इस दिन को बहुत बड़ा मानता हूँ। लोगों को लगता होगा कि क्रिसमस बहुत बड़ा दिन है। अरे बहुत लोगों के जन्म हुए हैं, लेकिन मरकर कोई जिंदा रहे, अमर रहे और अमरता में ही रहे और दूसरों को भी अपनी जिंदगी की बातें करे, ऐसा परमेश्वर मैंने कभी और कहीं नहीं देखा। हालेलुया। मैं जल्दी से खत्म करने पर हूं। प्रभु मेरी मदद करे, मैं खत्म करूं ताकि आपको आत्मिक भोजन से शारीरिक भोजन की तरफ ले चलूं। कितने लोगों को भूख लग रही है? शारीरिक भूख कितने लोगों को लग रही है? मैंने तो 2 लोगों के लिए खाना भी नहीं बनाया जो वेजिटेरियन, लेकिन मैंने आपके लिए ये बनाया है आत्मिक भोजन जो आपकी रूह को तृप्त कर देगा। मेरा शारीरिक खाना बनाए हुआ आपको थोड़े दिन तक टेस्टी लगेगा, थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगेगा, शाम को फिर आपको अपने घर जाकर भूख लगेगी। लेकिन अगर आपकी आत्मा इससे तृप्त हो गई तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी।
आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय वही और उसका 19 पद पढ़ेंगे। यदि हम केवल इसी जीवन में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, इस मैसेज का ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। और जब मैं बना रहा था और मैं इतना रो रहा था, जितने आंसू अब नहीं दिख रहे ना, उससे ज्यादा आंसू उस समय थे। जब मैं इस पद को पढ़कर रुका तो ऐसा लिखा है जी, पढ़े, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। कैसी आशा रखते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। इससे बेहतर और कुछ लगता ही नहीं हमें, इससे अच्छा हमें कुछ और भाता ही नहीं है। एक मंजिली से 2 मंजिली, 2 से 3 4, एक गाड़ी से 2 3 4, छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस, यही आशा है हमारी। और ये दुनिया में रह जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं ले जा पाओगे तुम आसमान में, किसी भी चीज की आपको वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग में सब कुछ आपके लिए सेट है। हालेलुया। और कह रहा है यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक, एक वर्ड इसमें दिया, अधिक, जोड़ दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्यों राइटर को आत्मा ने कहा कि अधिक लोगों से अभागे हैं। अरे हम उनसे जो कुछ गिने भी नहीं जाते ना, जो कुछ समझे भी नहीं जाते ना, उनसे भी अभागे लोग हैं हम। अगर हम परमेश्वर से सिर्फ इसी जीवन की आशा रख रहे हैं, सिर्फ हम यही चाह रहे हैं कि प्रभु किसी तरीके से मेरा बच्चा टॉप पर, मेरा बिजनेस टॉप पर, मेरी पर्सनैलिटी सबसे ऊंची, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर, सिर्फ हम यहीं पर घूम रहे संसार में। आसमान का खुदा हमें स्वर्ग ले जाने के लिए भेजा या तैयारी करने के लिए भेजा, हम दुनिया में तैयारी कर रहे हैं किसी तरीके से बैंक बैलेंस बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। अरे बुरी बात नहीं है, अगर हम यीशु से आशा हटा चुके हैं, अगर हम किसी व्यक्ति विशेष पे लगाए हुए हैं, अगर हम किसी इंसान के ऊपर लगाए हुए हैं, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। हालेलुया। दुनिया आपको इस जीवन में रहना सिखाती है ना, कैसे कैसे कोर्स चला दिए दुनिया ने, किस तरीके के आपको कपड़े पहनने, क्या बोलते हैं उसको, फैशन डेवलपमेंट। थैंक यू। लोग सिखाते हैं स्पीच कैसे करनी है, बोलना कैसे है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, हमारी सुचारता भाभी वकील को सिखाती है, 1 घंटे के 3000 रुपए लेती है। वकील को क्या कोर्स पूरा करना है, वहां पर जज के सामने क्या बोलना है, वो इंग्लिश में उनसे सीख कर जाता है। दुनिया आपको सिखाएगी हर तरीका, लेकिन बाइबल आपको स्वर्ग में रहना सिखाएगी। हालेलुया। स्वर्ग में रहना सिखाएगी। कुछ लोगों को चर्च में बैठना फालतू फजूल लगता है। इतने घंटे क्यों बैठे हो, और इतने घंटे क्या करा तुमने चर्च में? सॉरी, माफ करिएगा। स्वर्ग में आपको पता है क्या होगा? गुड फ्राइडे पे दीपल ने बताया ही था आपको कि 2400 घंटे 2400 प्राणी, हर एक जन सिर्फ उसकी स्तुति करता है, उसकी बढ़ाई करता है। तो आप क्या करेंगे वहां पर? घड़ी नहीं होगी वहां पर, टाइम देखने का कोई सिस्टम नहीं होगा वहां पर। और यहाँ पर आप कुछ भी करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वहां पर सिर्फ आपको उसकी महिमा के गीत गाने हैं। यहाँ पर आपको बाइबल पढ़नी बुरी लगती होगी, आपको थकावट लग जाती होगी, आपको घुटने टेकने में दर्द होता होगा। सोच के देखिए, वहां पर तो यही सब करना है मुझे और आपको, सिर्फ और सिर्फ यही करना है। इसीलिए मुझे चर्च में रहना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर इसी जगह पर बन जाए, क्योंकि मुझे मालूम है जब यहां से कूच करने का समय आएगा तो वहां पर सिर्फ यही आराधना करनी होगी, सिर्फ यही बाइबल पढ़नी होगी, सिर्फ उसी के आगे घुटने टेकने होंगे। तो क्यों ना मैं यहाँ पर रहकर इन बातों को सीख लूं कि आसमान में मुझे तकलीफ ना हो वो सब करने में। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हम सिर्फ इसी जीवन की आशा रखते हैं प्रभु से, और परमेश्वर कह रहा है कि तुम फिर सबसे बड़े अभागे हो। लेकिन वचन क्या कहता है? यूहन्ना 10:28 ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। कैसा जीवन? इस जीवन के बाद भी एक जीवन। वाह प्रभु,
मैं उस जीवन में जीना चाहती हूँ जैसे उस सामरी स्त्री ने कहा, प्रभु मुझे जीवन का जल देना, मैं फिर कभी इस कुएं पे ना आऊं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जान गई थी उसके पास जीवन का जल है, उसके पास है जीवन का जल। और यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं और वो कभी नाश, संसार में तो नाश हो जाएंगे हम, लोग षड्यंत्र रचा के नाश कर देंगे, जादू टोना करके नाश करते हैं, उल्टे सीधे टोकते टोने करते हैं नाश करने के लिए, लेकिन आसमान का खुदा कह रहा है ऐसा जीवन दूंगा अनंत, और कोई उसे नाश ना करने पाएगा। हालेलुया। तेरा और आपका परमेश्वर, शैतान द्वार पर बैठा है किसे फाड़ खाए, वो वहां बैठा हुआ है। बाइबल बताती है कि किसी को फाड़ खाएगा, दरवाजे के बाहर ही बैठा हुआ है, किसी को पकड़ लेगा, किसी को चकड़ लेगा। लेकिन यीशु कह रहा है चोर चोरी करने, यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने और घात करने आया, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। हालेलुया। यीशु इसलिए आया है, इसलिए वो कब्र से मेरे और आपके लिए जिंदा होकर आया है, ताकि मुझको और आपको वो वैसा जीवन दे, अनंत जीवन। जल्दी से खत्म करने पर हूं, बस 2 बहनों का जिक्र नहीं करा आज के दिन में, तो फिर क्या ही करा। बताया ना मैंने, दुनिया रोती है जब हमारा कोई कुछ करता है, अजीज कोई मर जाता है। आप समझ गए हैं ना, मैं मार्था और मरियम की बात कर रहा हूं, मैं उस लाजर की बात कर रहा हूं जो कब्र में पड़ा हुआ है 4 दिन से। और मार्था रो रही है, जार रो रही है, मरियम रो रही है। जैसे ही यीशु ने सुना तो यीशु वहां पर और ठहर गया। हम तो छटपटा जाते हैं किसी के बारे में सुन ले तो, और उनके अटैक पड़ा है, अरे कहीं निकल ना जाए, चल दो। लेकिन बाइबल बताती है यीशु रुक गया। लेकिन यीशु रुक गया, फिर क्या हुआ? फिर यीशु चला तो मार्था सब कुछ छोड़ के राह में उससे मिलने आई, दौड़ी दौड़ी रोती रोती आई। लेकिन मरियम शांत अपने घर में बैठी थी। जब नजदीक आया तो वो प्रभु के पास गई और कहा, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। उसने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। फिर कहती है मार्था, प्रभु मैं जानती हूं पर्व के अंतिम दिन जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी तो लाजर जी जाएगा, मैं जानती हूं प्रभु। लेकिन मार्था क्या कहती है, मरियम क्या कहती है, प्रभु मैं जानती हूं यदि तू अभी भी पिता से जो कुछ कहेगा वो तेरी सुनेगा। हालेलुया। तू अभी भी जो कहेगा वो तेरी सुनेगा। मैं वो पद पढ़ाना चाहता हूं जिसमें यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। वो मुझे और आपको सिखा रहा है, आज के दिन समझा रहा है, देखो कोई और है ही नहीं, कोई और वे है ही नहीं, कोई और रास्ता है ही नहीं, कोई और डायरेक्शन है ही नहीं सिवाय यीशु के। दाऊद एक दिन कहने लगा, तुझे छोड़कर कहां जाऊं, अगर पताल पे जाऊं तो तू वहां है, अगर ओस की बूंदों पे बैठूं तो तू वहां है, अगर आसमान में चढ़ूं तो तू वहां है, तुझे छोड़कर कहां जाऊं। एक दिन पतरस कहने लगा, यीशु ने पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, कहां जाए, जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। जी, इसका निकाल के मेरे लिए 11 का 25 पद पढ़ दीजिए। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। आई एक नई आशा आपके पास, जागी आपके अंदर एक आशा। हमें चिंता होती है, मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, मर गए तो हमारे घर का क्या होगा, हमारी गाड़ी कौन चलाएगा। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, यदि कोई मर जाए, उस पर विश्वास करता हो तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु आज मुझे और आपको एक नई आशा, नई होप देना चाहता है कि अगर आपके लिए एक अबदी जिंदगी है, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत है, और आप उस नई शुरुआत में प्रवेश करें, इस ईस्टर पे या इस रिजरेक्शन डे पे आपके अंदर एक नई आशा, एक नई उमंग जगाना चाहता हूं। एक नई बात आपको बताना मांगता हूं, यही आपके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। सोच के देखिए,
कि परमेश्वर जिंदा है लेकिन मुझे और आपको मालूम ही नहीं। अरे बताना मांगता हूं कि वो सच में जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर है और जिंदा कार्य करता है। हालेलुया। लेकिन यीशु के चेलों ने होप खो दी और वो निकल गए अपने अपने काम धंधे में। लेकिन अब जरूरत है, क्या हम इस ईस्टर पे, इस रिजरेक्शन डे पे बस आज तक का ही है, या आगे से हम भी चेलों की तरह अपने काम धंधों पे निकल जाएंगे और हम भूल जाएंगे कि प्रभु कौन है और कहाँ है। और वो चेयर आपका इंतजार कर रही होगी। जिस चेयर पे आज आप बैठे हैं वो चेयर हर हफ्ते आपका इंतजार करेगी। कोई मुझ पर बैठे, मैं उस परमेश्वर के भवन में रखी गई हूँ जो जिंदा परमेश्वर है, और मैं चाहती हूँ जो मुझ पर बैठे उसके जीवन में भी नई आशा और नई जिंदगी की बात है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं इस रिजरेक्शन डे पर। खुदा बाप, तूने हमारी जिंदगी में एक नई बात रखी है, नई आशा रखी है, नई जिंदगी रखी है, नया जीवन रखा है, ताकि प्रभु हम उस अवधि जिंदगी को, उस नई जिंदगी को तुझसे हासिल कर सके। यीशु मसीह हमारी मदद कर, ये कलीसिया तेरे तेजस्वी रूप में बढ़ती जाए और खुदावन यहाँ बैठा हुआ हर एक जन तुझ में बढ़ता जाए और तेरी महिमा और तेरे जलाल का कारण बनता चला जाए। प्रभु एक एक पर दया कर और हम सबको इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।